जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण। माघ महात्म अध्याय 5वां। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, एक प्राचीन इतिहास कहता है, भृगु वंश में ऋषि का नाम का एक ब्राह्मणी थी जो बाल्यकाल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्र, सत्यवक्ता, सुशील, दानशीलता तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर ईर्ष्यावृत्ति द्वारा छठे काल में भोजन करती थी। वह बिल्कुल धारण करती थी और संतोष में अपना जीवन व्यतीत करती थी। अपनी सेवा कपिल नदी के संगम पर 60 वर्ष तक माघ स्नान किया, फिर वही मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ स्नान के फल से ही वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके खुद और अपसुंदर दैत्यों के नाश करने के लिए ब्रह्मा द्वारा तिलोत्तमा नाम की अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूपवंती, ज्ञान विद्या में और प्रवीण तथा मृकट कुंडल से शोभावान थी। उसका रूप, यौवन, सौंदर्य देखकर ब्रह्मा भी चकित रह गए। वह तिलोत्तमा रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी थी। तब सुंद और अपसुद के सैनिकों ने चंद्रमा के समान उस रूपवती को देखकर अपने राजा सुंद और अपसुद के उसके रूप की शोभा का वर्णन किया और कहने लगे कि कामदेव को लज्जित करने वाली ऐसी परम सुंदर स्त्री हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखें। तब वह दोनों मंद्रा के पात्र रखकर वहाँ पर आए जहाँ पर वह सुंदरी बैठी थी, और मंद्रा को पानविल होकर काम कीड़ा से पीड़ित हुए और दोनों ही आपस में उस स्त्री रतन को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हुए। फिर आपस में युद्ध करते हुए वही समाप्त हो गए। उन दिनों से मरा हुआ देखकर उनके सैनिक में भरा कोलाहल मचाया। तब तिलोत्तमा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं के प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई। देव कार्य सिद्धि करके ब्रह्मा के सामने आई तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से कहा कि चंद्रवर्ती, मैंने तुमको सूर्य के रथ के पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोगों को भोगो। सो हे राजन, वह ब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास के स्नान के उत्तम भोगों से भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए यत्न के साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। माघ महात्म पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण। राधा कृष्ण।